नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है गोविंद और चलिए देखते हैं कि आज के द हिंदू में मुझे काम का क्या लगा। ये एनालिसिस जो आता है ये आपको डेली इंग्लिश बाय कांची मैम चैनल पे और न्यूज़पेपर विद गोविंद चैनल पे मिलेगा, जो द हिंदू के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को आपको दिखाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़पेपर। तो जैसे कि हम जानते हैं कल 26 जनवरी की परेड थी और उसके अंदर एक अनफॉर्चुनेट इवेंट ये हुआ है कि उसके बाद में फार्मर्स की जो रैली थी वो रैली ने उसने प्रोटेस्ट हुआ है, तो उस चीज के बारे में ऑब्वियसली एक बार में कवर किया जाना था, तो वही चीज आज की मेन हेडलाइंस है। ठीक है, टुडे इज 27 जनवरी। ओके, मूविंग आउट। ये वही सारी प्रोटेस्ट के बारे में दिया हुआ है कि किस किस तरह से वो फार्मर का प्रोटेस्ट एक गलत रुख ले लिया उसने। उसके बाद में देयर इज दिस मैन हु इज शोन रिमूविंग ट्राई कलर फ्रॉम द रेड फोर्ट। मूविंग ऑन, दिल्ली के अंदर कितने कोविड के नए केसेस नहीं जरूरी है, ये भी जरूरी नहीं है एंड ये भी जरूरी नहीं है। ठीक है, फर्स्ट पेज से बाकी दोनों एडवर्टीजमेंट है, कोई काम की चीज नहीं है। सेकंड पेज पे पूरा का पूरा प्रोटेस्ट कंटिन्यू है, तो हम लोग इस चीज को स्किप करेंगे। ठीक है, सेंट्रल वीस्टास जो प्रोजेक्ट बन रहा है, जो हम लोग पार्लियामेंट का जो नया वाला पोर्शन बना रहे हैं और उसके पीछे जितनी भी सारी चीजें हो रही हैं, तो वो सेंट्रल विस्टास वाले प्रोजेक्ट के ऊपर जितनी भी चीजें हैं वो सब की सब जो है वो उसके ऊपर एक छोटा सा आर्टिकल यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन ये कहीं पे भी आपको न्यूज़पेपर में काम में नहीं आएगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि सेंट्रल विस्टास प्रोजेक्ट जो है वो प्रोजेक्ट है क्या। ठीक है, सो एक ये चीज भी जरूरी हो जाती है। ठीक है, फेथ गेट्स एम्पल प्ले एट, ये प्योरली एक इमोशनल आर्टिकल लिख रखा है, इसका कोई भी रेलेवेंस नहीं है, आपको कहीं भी इसका कोई रेलेवेंस देखने को नहीं मिलेगा। इसमें ये लिख रखा है कि राम, अल्लाह, कबीर एंड इन सब लोगों का काफी ज्यादा जिक्र था इस न्यू रिपब्लिक डे परेड के अंदर। थर्ड पेज सेम फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में, इंटरनेट ट्रैफिक एंड मेट्रो सर्विसेज आर डिस्टर्बेड ड्यू टू दिस पर्टिकुलर इवेंट व्हिच हैपेंड इन दिल्ली। एंड ये पूरे प्रोटेस्ट की बॉल बाय बॉल कवरेज है व्हिच इज नॉट दैट रेलेवेंट फॉर अस। ओके, एंड ऑब्वियसली फिर इस चीज के ऊपर यहाँ पे नीचे पॉलिटिकल कमेंट्री है ऑफ आम आदमी पार्टी, किसान आंदोलन, बीजेपी इज देयर एंड देन पीटीआई इज आल्सो देयर। ओके, मूविंग अलॉन, सेम चीज के रिपरकशंस पंजाब और हरियाणा में देखे गए हैं, उनको हाईलाइट पे रखा गया है कि वहां पे भी इस तरह की वायलेंस ना हो और उस तरह की सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। सिमिलरली फिर इसी चीज को आगे की तरफ इन लोगों ने कंटिन्यू कर रखा है। एएमयू की क्योंकि 100 इयर्स पूरे हो गए हैं, तो एक टाइम कैप्सूल को बरी किया गया है इस तरह से। ठीक है, सो ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि इस तरह का जो नॉन आईएएस एग्जाम्स हैं जैसे एसएससी वगैरह एग्जाम्स हैं, इस तरह के एग्जाम्स में इस तरह की चीज को पूछ सकते हैं ये लोग। ठीक है, नेक्स्ट ये चीजें जो हैं ये कोई भी काम की नहीं है, ये प्योरली पॉलिटिकल न्यूज है एंड पॉलिटिकल न्यूज को हम लोग इतना ज्यादा वो नहीं करेंगे। ये यहाँ पे एक न्यूज आइटम जो है ये काम का न्यूज आइटम है कि जिसमें एक एलिफेंट के काफ को रेस्क्यू किया गया है, ये कोलकाता में वेस्ट बंगाल में हुआ है। इस चीज के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना एंड जस्ट लुक अबाउट दिस पैंगोलिन। ये जो पैंगोलिन होता है ये आईयूसीएन की कौन से लिस्ट में आता है, इसका क्या क्या रेलेवेंस है, कहाँ कहाँ पे इस तरह की चीजें मिलती हैं, इस चीज को थोड़ा सा आप देख लेना। जो भी माइनिंग रिलेटेड चीजें, इससे भी आईएएस और यूपीएससी बेस एग्जाम्स में जो भी सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स हैं उसके अंदर क्वेश्चन खींचने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि इसमें इलीगल कोल माइनिंग आता है और इलीगल कोल माइनिंग बहुत ही एक फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी वालों का और स्टेट सिविल सर्विसेज वालों का। तो इस तरह की चीजों को थोड़ा सा एक बार ध्यान से देख लेना। इसके बाद में नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट के बारे में दिया हुआ है, ये फिर वही फार्मर प्रोटेस्ट। इसके बाद में ये भी बेकार ये एम सैंड पॉलिसी के बारे में दिया हुआ है। एम सैंड पॉलिसी क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो ये लोग कह रहे हैं कि अभी तक जो बालू निकालते थे हम लोग नदी के नीचे से, वो बालू से क्या होता है कि उसका एक तरह से बेड नीचे बैठता चला जाता है, जिस चीज की वजह से नुकसान होता है। इस तरह से ये लोग मैन्युफैक्चर्ड सैंड की पॉलिसी को लेके आए हैं राजस्थान गवर्नमेंट। मैन्युफैक्चर्ड सैंड क्या होता है बच्चों? मैन्युफैक्चर्ड सैंड जो होता है जैसे जहां पे लोहा के लिए हम लोग खुदाई कर रहे हैं, तो लोहे के लिए खुदाई कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि पहले ही ऊपर ही एकदम लोहा पड़ा हुआ मिल जाएगा। उसके लिए बहुत सारी मिट्टी रिमूव करनी पड़ेगी। तो वो जो मिट्टी रिमूव करते हैं उसको उसके बाद क्रश करके उससे इस तरह का सैंड बनाया जाता है, जिसको हम लोग मैन्युफैक्चर्ड सैंड बोलते हैं। ओके, सो ये एक इंपॉर्टेंट है। स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ पॉलिसी, पब्लिक हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। इंडिया के अंदर पब्लिक हेल्थ के बहुत कम इंस्टीट्यूशंस हैं। अभी पब्लिक हेल्थ को इंटरनेशनल लेवल पे काफी ज्यादा रिकॉग्निशंस मिलनी स्टार्ट हो चुकी है, इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट एवरीबडी शुड बी वेरी मच नोइंग अबाउट व्हाट दिस पब्लिक हेल्थ कॉन्सेप्ट इज एंड हाउ दिस थिंग इज हैपनिंग। ऑब्ituaries एंड टेंडर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट फर्स्ट। ठीक है, नाउ लेट अस कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स व्हिच आर इन टुडेस न्यूज़पेपर। फर्स्ट वन इज टैक्स क्लंकर्स। ठीक है,
तो ये क्या बोल रहा है कि हमारे को रिसेंट में भी एक पता चला था कि जो पुरानी व्हीकल्स हैं उनके ऊपर टैक्सेस बढ़ा देंगे, उनके ऊपर रोड टैक्सेस बढ़ा देंगे, जिससे लोग ताकि और फ्यूल एफिशिएंट और एमिशन कंप्लायंस वाली गाड़ियों को इस्तेमाल करें। इसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट लिखा है इसके अंदर, एक काफी बैलेंस्ड आर्टिकल है गाइस, इस आर्टिकल को प्लीज पढ़ लेना। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल which will be very helpful in making content for policy formulations and everything। तो आपको किस किस तरह से पॉलिसीज बनानी है, किस किस तरह से जीएस पेपर 3 जीएस पेपर 2 के अंदर बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई है, किस किस तरह से हम लोग जो इंटरनल कंबशन व्हीकल है उससे हम लोग हाइब्रिड व्हीकल्स की तरफ मूव कर सकते हैं, और वो किस किस तरह से पूरा का पूरा प्रोसेस होगा। तो उन सारी सारी चीजों के बारे में ये चीज यहाँ पे दी हुई है, तो ये पूरी की पूरी पॉलिसी आप लोग देख लेना। ये JNNURM जिसका नाम चेंज करके अटल योजना फिर बाद में कर दिया गया, आपको ये सब पता होगा, ठीक है। और नितिन गडकरी और किस किस तरह से ऑटोमोबाइल के प्राइसेस को इंक्रीज करने से रोकने के लिए इस तरह की पूरी पूरी पॉलिसी यहाँ पे दी गई है, प्लीज गो एंड रीड इट। नेक्स्ट इज परसुइंग नेशनल इंटरेस्ट एस यूएन हाई टेबल। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जिसके अंदर इंडिया भी रिसेंट में मेंबरशिप बना है, ठीक है, उसके अंदर इंडिया घुसते ही अब इंडिया के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो जाएंगे उस सारी की सारी चीज को यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कह रहे हैं कि चाइना फैक्टर, क्योंकि इंडिया चाइना का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है, आप लोग जानते हैं इस चीज को, तो चाइना फैक्टर को थोड़ा सा देखने की जरूरत यहाँ पे बन जाती है। तो अगर आप चाइना फैक्टर को कंसिडर करेंगे तो इंडिया बीजिंग के बीच में जो टेंशन हो रही है वो सारी की सारी चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है, और किस किस तरह से हमें उस मेंबरशिप का यूज करना है ताकि हम लोग अपने जो साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज हैं उनको हम लोग कॉर्नर कर सकें और खुद को प्रेशराइज होने से रोक सकें, वो सब दिया हुआ है। सिमिलरली देयर इज आल्सो फोकस ऑन टेरर एंड थिंकिंग बियॉन्ड रिफॉर्म्स इज आल्सो देयर, ठीक है। सो किस तरह से हम लोग अपनी इस चीज को परमानेंट कर सकते हैं जिस चीज के लिए बहुत सालों से भारत कोशिश कर रहा है, एंड वो सारी की सारी चीज को यहाँ पे एक तरह से दिया हुआ है। ओके, सो दिस इज अ वेरी गुड आर्टिकल। नेक्स्ट, रूट टू गवर्नमेंट प्राइवेट थ्रू थॉट पार्टनरशिप्स, ठीक है। तो ये पीपीपी मॉडल को किस किस तरह से डिस्कस करता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एंड किस तरह से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 और इन सारे के सारे चीजों के फेजेस के बारे में बात करता है। ये बात करता है किस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर जो बहुत बड़े चैलेंजेस होते हैं वो होते हैं फंडिंग के, और पुराने प्रोग्राम्स के जो फेलियर होते हैं, जो सेमी कंप्लीट फॉर्म में होते हैं, उनको किस किस तरह से कर सकता है। ये एक इशू समझाता है कि क्या मेन डिफरेंसेस है कि गवर्नमेंट इन सारी की सारी चीजों को कर सकती है, ठीक है। एंड ये उस ग्रोइंग पार्टनरशिप के सारे फैक्टर्स को दिखाता है। एंड में सबसे अच्छी बात, ये पिटफॉल एंड सॉल्यूशंस दोनों बताता है। ये भी बताता है कि इस पॉलिसी के अंदर शॉर्टकमिंग्स क्या है, और ये भी बताता है कि इस तरह की चीज के पढ़ने की रिक्वायरमेंट क्या है। दिस इज अ वेरी फैंटास्टिक आर्टिकल रिटन बाय केपी कृष्णन हु इज अ फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ एमएसएमई, ठीक है। सो ऑब्वियसली दिस इज कमिंग फ्रॉम एन आईएएस who has served in this particular department of skill development and AP, ठीक है। नाउ दिस इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आप एक चीज समझो कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का, एक पर्टिकुलर सेंट्रल मिनिस्ट्री का जो आईएएस, सीनियर मोस्ट आईएएस है, जो सेक्रेटरी है, वो आके इस पर्टिकुलर आर्टिकल को लिख रहा है, तो उसको पता है कि पॉलिसी मेकिंग क्या है और किस किस तरह से मेजर इश्यूज को किस किस तरह से हमें टैकल करना चाहिए। सो दैट इज व्हाई दिस इज पर्टिकुलर आर्टिकल व्हिच इज the most important article for today's newspaper. I would like to give it 5 on 5. Please read it. Moving on. सो वी आर नॉट ऑल इन सेम बोट, ये बात करता है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की। तो आप लोग जानते हैं लॉकडाउन के कारण बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई और बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ। देयर आर जो ट्रिलियनियर्स बिलियनियर्स हैं, वो बिलियनियर्स बहुत ज्यादा पैसा बना गए इस पर्टिकुलर लॉकडाउन के अंदर, और बहुत सारे लोग हैं जिनके नौकरी चली गई, उनको घर में खाने को भी कुछ नहीं था, ठीक है। तो इससे इनइक्वालिटी बढ़ी है। इनइक्वालिटी जो बढ़ी है, इनइक्वालिटी को कम करना हमारा डायरेक्ट प्रिंसिपल्स भी है कि हम लोग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को कम करने के लिए काम करेंगे। इसी वजह से हमारे यहाँ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन रिजाइम होता है। इसका मतलब जो कम कमाता है उस पर कम टैक्स, जो ज्यादा कमाता है उस पर ज्यादा टैक्स, ठीक है। तो गाइस ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है कि किस तरह से भारत को इनइक्वालिटी से लड़ना चाहिए, और रिपब्लिक का मंत्र मतलब ये होता है कि हम लोगों को किस किस तरह से सब लोगों को बराबर करना चाहिए। यहाँ पे नीचे कंपैरिजन दिया है, रिच एंड पुअर इन इंडिया, ए अनकंफर्टेबल ट्रूथ, और ऑक्सफैम की जो रिसेंट की स्टडी आई थी उस स्टडी के बारे में सारा का सारा डेटा दे दिया। तो दिस इज अ वेरी गुड आर्टिकल अबाउट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। I would like to give it 4 on 5. Please read it. This is also third recommended article, fourth recommended article. So sorry guys. First one is this one, the edit one. Second one is this one. Third one is this one. And fourth is this thing. ठीक है। ये क्या है, ये ब्लॉकचेन, मतलब क्रिप्टो जिस तरह से ब्लॉकचेन के ऊपर काम करती है, बिटकॉइन काम करता है, तो क्रिप्टो टेक्नोलॉजी जो है उसके ऊपर हम लोग वोटिंग को क्यों नहीं लेके आ सकते, उसके शॉर्टकमिंग्स को गिना रहा है।
तो देयर आर फ्यू पीपल हु आर गोइंग टू राइट, फॉर एग्जांपल क्रिप्टो के ऊपर ऑलरेडी मेंस के अंदर एक बार क्वेश्चन आ चुका। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि आपको शॉर्ट कमिंग्स गिनानी है, तो शॉर्ट कमिंग्स में तुम ये गिना सकते हो कि जो लोग कह रहे हैं कि इससे इलेक्शन कंडक्ट करा सकते हैं, इससे इलेक्शन नहीं कंडक्ट करा सकते, तो उसके जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उनकी ससेप्टेबिलिटी, सारी की सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, मूविंग ऑन द सेम लाइन, दिस इज समथिंग, एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल आर्टिकल कह सकते हैं कि काऊ के बारे में, कामधेनु राष्ट्रीय कामधेनु आयोग जो बनाया गया है वो रॉन्ग न्यूज में आता रहता है, क्योंकि ये कहते रहते हैं कि काऊ किसे ये होता है, काऊ से वो होता है, और मतलब इसको पढ़ने का कोई मतलब इतना रिक्वायरमेंट खास मेरे को लगा नहीं। ठीक है, ये वही रशिया के अंदर जो लीडर ऑफ अपोजिशन है एलेक्स नावल्नी, और उनके और जो ये पुतिन है, दोनों के बीच में जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है उस चीज को लेके एक आर्टिकल कवर किया हुआ है, नॉट दैट रेलेवेंट। डेटा शीट किसकी दी हुई है आज? स्टेट ऑफ डेथ पेनल्टी। ठीक है, सो डेथ पेनल्टी के ऊपर डेटा शीट दी हुई है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जांपल people who are preparing for law entrance exam, people who are preparing for SSC, there might be a question regarding the death penalty, because this is one of the most favorite topics of the people who ask you in exam. So ये चीज पूछ सकते हैं आप बहुत आराम से, जैसे फॉर एग्जांपल गैंग रेप वगैरह इस तरह की चीजों के अंदर जिस तरह से ये पेनल्टी वगैरह देते हैं, तो उसमें क्या क्या इंडिया के अंदर डेटा सेट्स हैं, किस किस तरह से इन लोगों को डेथ पेनल्टी हो रही है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज को आप थोड़ा सा देख सकते हैं, तो यू कैन टेक 1 or 2 डेटा फ्रॉम दिस, नॉट मोर। ठीक है, मूविंग ऑन इन द सेम लाइन, ट्रैक्टर्स रंबल अक्रॉस साउथ इन सोलिडारिटी, सेम ट्रैक्टर्स प्रोटेस्ट। फर्स्ट पेज से कंटिन्यू है दोनों के दोनों आर्टिकल। हटाओ सीरियल किलर हु टारगेटेड वुमेन हेल्ड, नॉट इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है, गलवान घाटी के हीरो थे जिनका नाम था संतोष बाबू, कर्नल संतोष बाबू, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, कर्नल संतोष बाबू। एंड उनकी वाइफ ने अभी उनको जो ये रिपब्लिक डे परेड है उनको महावीर चक्र मिला है। गाइस हमारे यहाँ पे सबसे ऊपर होता है परमवीर चक्र, उसके नीचे होता है महावीर चक्र, उसके नीचे होता है अशोक चक्र। ठीक है, ये तीनों वॉर टाइम में दिए जाते हैं, और उसके बाद पीस टाइम में इनके इक्विवेलेंट अवार्ड्स हैं हमारे यहाँ पे। ठीक है, तो ये कह रही है कि उनको परमवीर चक्र मिलना चाहिए था, तो ये माइट बी समथिंग। ठीक है, नाउ अ वेरी शॉकिंग न्यूज व्हिच वाज वेरी डिसहार्टनिंग टू फॉर मी। पेरेंट्स, दो पेरेंट्स हैं, ये दोनों के दोनों बहुत ही एजुकेटेड पेरेंट्स हैं, एक प्रोफेसर हैं, दूसरे आईआईटी की कोचिंग में पढ़ाती हैं। उनकी वाइफ जो है साउथ में है, ये चित्तूर में ये केस हुआ है, जहां पे इनके किसी पंडित के कहने सुनने में आके इन्होंने अपनी दोनों बेटियों, 22 और 27 साल की दो लड़की थी इनकी, उनकी दोनों लड़कियों को जान से मार दिया। एंड दिस इज वेरी शॉकिंग। ऑब्वियसली ये फिर ब्लैक मैजिक और इस तरह के टॉपिक्स, रिमूविंग, क्या कहते हैं उसे, रिमूविंग, देयर इज अ वर्ड, वो काम क्या कहते हैं, फ्रॉम द सोसाइटी, अंधविश्वास को सोसाइटी में से हटाने के लिए किस किस तरह से हम लोग ये पूरी पूरी चीज को काउंटर कर सकते हैं, इसके लिए साइंटिफिक किस तरह से नॉलेज बढ़ा सकते हैं लोगों का, उस चीज के ऊपर इससे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं। ठीक है, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है, रबर एस्टेट ओनर हेल्ड फॉर इलेक्ट्रोक्यूटिंग एलिफेंट, बिकॉज ये मैन वर्सेस एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है हमारा टॉपिक जीएस पेपर 3 का, उस चीज के अंतर्गत इंपॉर्टेंट बन जाएगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, और ये एलिफेंट प्रोटेक्शन के अंदर कितने कितने तरह की चीजें चलती है, व्हाट इज एलिफेंट, प्रोजेक्ट एलिफेंट, वो सारी की सारी चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। सेम फार्मर डे प्रोटेस्ट और किस किस तरह से इंटरनेट रेयरली सस्पेंडेड अंडर रेयरली यूज एक्ट, तो ये सारी की सारी चीजें दी हुई हैं, आप इस चीज को हटाओ, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारा का सारा प्रोटेस्ट रिलेटेड है। ये फिर रिपब्लिक डे परेड के बारे में बताया हुआ, इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि वुमेन फाइटर पायलट कौन थी, इनका नाम यहाँ पे दिया हुआ है, ये है फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कांत, द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट ऑफ इंडिया। ठीक है, so this thing is also very important, okay। एंड बांग्लादेश की जो बैंड की टीम आई थी, वो आई थी तो वो सॉलिडारिटी के लिए आई थी। ये क्या क्या है, क्यों इनको बुलाया गया था, इस पर्टिकुलर चीज के बारे में यहाँ पे एक कॉलम दिया हुआ है, जस्ट गो एंड रीड इट, बिकॉज इट कैन बी समथिंग लाइक, ये पेपर में पूछा जा सकता है आप लोगों से कि इस तरह की चीज ये क्यों हुई थी और किस किसने की थी। तो वर्टिकल चार्ली एक एयरप्लेन स्टंट होता है जिसमें प्लेन को इस तरह से वो ऊपर की तरफ चलता चला जाता है, और ये जो था इसको वर्टिकल चार्ली मूवमेंट बोलते हैं। तो ये राजपथ पे हुआ था। ठीक है, एंड राफेल डिड दिस थिंग एंड दिस वाज वेरी स्पेक्टाकुलर थिंग व्हिच हैपेंड यस्टरडे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बस पता होना चाहिए नॉन आईएएस एग्जाम्स में कि कौन से प्लेन, बिकॉज राफेल के बारे में इतना ज्यादा न्यूज में रहता है, तो सो दैट्स व्हाई आई थॉट कि इस तरह से। ठीक है, सो धनीपुर मॉस्क के बारे में फर्स्ट पेज के ऊपर भी दिया हुआ है, उसी पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड है ये चीज। ऑब्वियसली थोड़ा सा एक बार देख लेना कि यहाँ पे क्यों बन रहा है। ठीक है, सो ये धनीपुर मॉस्क क्या है, और ये बाबरी राम मस्जिद जो जन्मभूमि वाला डिस्प्यूट केस था, इसको हटा के
किस तरह से ये लोग धनीपुर मॉस्क कहाँ पे बना रहे हैं और ये डीएम ने किस तरह से इस फ्लैग को अनफॉल किया, क्योंकि इस मतलब इसके जितने भी इंपॉर्टेंट रेलेवेंट है ना बिकॉज ऑफ दैट सेकुलर पॉलिटी एंड ऑल, तो वो सारी चीज देख लेना। तो गोविंद बल्लभ पंत का स्टैचू हटा दिया गया, नॉट दैट रेलेवेंट, पेटिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सुप्रीम कोर्ट सिक्स गाइडलाइंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ओके, यस एग्जैक्टली, बिकॉज लेटली इट हैज बीन सीन दैट ऑब्वियसली ये जो ऑनलाइन टीवी सीरीज वगैरह है ना, इनको थोड़ा सा ज्यादा ही फ्री हैंड दे रखा है गवर्नमेंट ने, तो इसके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोवर्सी होनी स्टार्ट हो गई थी। तो इस पर्टिकुलर चीज को ध्यान में रखते हुए इन लोगों ने ये बोला था कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर चीज पे थोड़ी सी गाइडलाइंस बननी चाहिए, तो उस पर्टिकुलर चीज को यहाँ पे देखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इज सिंपली कार बेस्ड आर्टिकल्स विच आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस, एंड देन देयर इज दिस आर्टिकल जायंट सॉफ्ट शेल टर्टल के बारे में। ठीक है, ऑब्वियसली एनवायरनमेंट जो है हमारा, एनवायरनमेंट स्टडीज जो होता है इसके अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है। टर्टल वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ जाते हैं, टर्टल वाले, फिश वाले, इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, सो आपको ये पता होना चाहिए कि कासरगोड के अंदर ये जो होते हैं, जो कैस्टर के कैंटर जाइंट सॉफ्ट शेल टर्टल होते हैं, इनका आईयूसीएन स्टेटस क्या है, ये जीएसआई के अंदर कहाँ कहाँ पे कैटेगराइज किए जाते हैं, भारत में कहाँ कहाँ मिलते हैं, इनको क्या क्या इनका साइंटिफिक वो है, इनका किस किस तरह से कंजर्वेशन हो रहा है, ये सारी सारी चीजें इस आर्टिकल में दी होंगी। इसको थोड़ा सा आप देख लेंगे तो दैट विल बी ऑल। ओके, सो फ्रॉम एलिमेंट डिमांड एट ऑल फ्रॉम इन्वेस्टिंग हेल्प इन बैंस। ओके, हटाओ ये चीज, नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट। ओके, इंटरनेशनल न्यूज में ट्रम्प का इम्पीचमेंट सेनेट में चला गया। ठीक है, एंड ये ट्रायल्स 8 फरवरी से स्टार्ट हो सकते हैं। ऑब्वियसली ही इज एक्स प्रेसिडेंट राइट नाउ, बट इनका इम्पीचमेंट का प्रोसेस जो इनके एक्शंस हैं उन पुराने एक्शंस के ऊपर ही कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, सो राइट्स हुए कोविड-19 को लेके, ये कहाँ पे हुए हैं, डच पुलिस ने एम्स्टरडेम में इस तरह के लोगों को अरेस्ट किया। ठीक है, सो ये वही है कि ग्लोबल क्राइसिस जो हो रहा है उससे एनार्की बढ़ रही है बहुत सारी जगह पे, तो उसी का ये फॉल आउट्स हो रहे हैं। ठीक है, तो इटालियन पीएम जो थे गिउसेप्पे कॉन्टे, उन्होंने रिजाइन कर दिया है बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक एंड हिज इनएबिलिटी टू हैंडल द पैंडेमिक एट अ गुड स्केल। ठीक है, रिस्टोरेशन ऑफ रिलेशनशिप्स विद पैलेस्टीन, इस चीज के ऊपर जो बाइडेन ने बोल दिया है। ऑब्वियसली दे आर नॉट सपोर्टिंग, दे आर नॉट दैट प्रोएक्टिवली सपोर्टिंग द इजराइल काउंटर पार्ट। तो म्यांमार आर्मी रेजेस प्रोस्पेक्ट ऑफ कूप आफ्टर वोटर फ्रॉड क्लेम्स। तो आंग सान सू की जो है वो जो लास्ट टाइम की पोल जीती थी उसके ऊपर, वहां की पॉलिटिकल डायनेमिक्स के ऊपर एक आर्टिकल है, थोड़ा सा पढ़ सकते हैं बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग प्रोटेस्ट एंड ऑल एवरीथिंग। ठीक है, सो श्रीलंका थैंक्स इंडिया फॉर वैक्सीन। ओके, ये वैक्सीन डिप्लोमेसी है। वैक्सीन डिप्लोमेसी आपको क्या था, लास्ट क्लासेस में भी मैंने बता चुका हूं, तो यहाँ पे भी वैक्सीन डिप्लोमेसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे। इंक्लूसिव रिफॉर्म मस्ट बी यूएनएसएफ इफेक्टिव। ठीक है, सो यू कैन रीड दिस आर्टिकल इफ इट इज दिस इज सॉर्ट ऑफ ओके, इज नॉट दैट ग्रेट। तो यूके के एक एनर्जी मेजर कंपनी है क्रेन, उसने इंडिया के जो एसेट्स हैं उनको सीज करने के लिए बात किया है। दिस आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस, 3 out of 5. Okay, and then India set to grow 11.5% in 21 IMF, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। ठीक है, दिस इज अ पॉजिटिव होप फॉर आवर इकोनॉमी, तो इस पर्टिकुलर चीज को थोड़ा सा एक बार देख लेंगे। ठीक है, सो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट जो है वो डिप्ड बाय 1.45 बिलियन इन दिसंबर। तो ये चीज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है अगर आप एफडीआई और ये सारे के सारे ट्रैकर्स को देखना चाहते हैं तो। ठीक है, सो ये एक वही, ये तो रिपीटेशन है डेटा प्राइवेसी के ऊपर, इतनी चल रहा है। ठीक है, जीडीपी टू कॉन्ट्रैक्ट 8% इन 21, फिक्की का सर्वे ये दिखाता है, और ये लोग कह रहे हैं कि जीडीपी ग्रो करेगा। तो हम किसकी बात माने, आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा। कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, आप लोग जिसकी बात माननी है, जिसकी बात मानो, जो पेपर में दिया आता है वो जीडीपी जो होता है वो यूजुअली आईएमएफ या फिर किसी एक पर्टिकुलर बॉडी के रेस्पेक्ट में पूछा होता है, तो वहां पे आपको उस पर्टिकुलर चीज को इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो ये एक इररिलेवेंट आर्टिकल है, ये एक इररिलेवेंट आर्टिकल है। सिमिलरली फिर बाद में तो यही सारा का सारा स्पोर्ट्स वाली चीज आ जाती है, और ये कुछ भी आपके लिए बॉल बाय बॉल पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, so that was the newspaper for today. Thank you guys, thank you for coming here. If you like this video, please the like button is below. It encourages me to make more such videos, and please share this with the people who need it. If there are any comments and if you want this newspaper every morning, so there is a link which is going below. You can go and search this newspaper with Govind on Telegram app, and there in this group we post daily newspapers and the recordings and all the important informations for the upcoming exams. Okay guys, thank you, have a very nice day.